जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं ये 10 संकेत। श्याम भक्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। लेकिन वो संकेत क्या है? चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं। भगवान को खुश करने के लिए आप लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ये तो आप सब जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वे आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वे आपको इस बात का संकेत भी देते हैं? तो चलिए जानते हैं। भगवान की विशेष कृपा आप पर है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? श्याम भक्तों, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस ही हो जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में ही है, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से वो लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वो चले जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं। वे कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन के बाद फिर से पूजा करने लगते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता, इसीलिए ईश्वर वहाँ से चले जाते हैं। ये आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता ही नहीं होता कि वे स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज रहे हैं, ये कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो ये आपके सब कृत्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं और ये आपको कैसे पता चलेगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज आपकी नींद इसी समय अगर खुल जाती है, साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज, तो समझ जाइए कि आपके घर में भगवान है। यदि आपको कोई राम राम कह रहा है और आपको ये सुनाई दे रहा है तो समझ लिए आपके घर में भगवान का वास है। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आने लगती है जो आपके घर में किसी और को नहीं आती, केवल आपको ही महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही किसी धूप बत्ती या अन्य किसी चीज की, बस आपको ये अजीब सी महक आने लगती है। सुगंध आपके घर के मंदिर से ही आती है और जितना आप अपने घर के मंदिर के आसपास जाएंगे उतनी आपको महक ज्यादा ही लगेगी। इससे ये पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, इसीलिए आपको सुगंध आने लगती है और ये सुगंध बहुत ही अच्छी और बहुत ही मीठी होती है जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कोई भी गाय, बिल्ली या कुत्ता या कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है तो ये आपके साथ हफ्ते में 3 से 4 बार लगातार हो रहा है। जब भी आप पूजा कर रहे हैं और वो उसी समय वहाँ पर आए, इसका मतलब ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो एक माता के रूप में होती है और कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक के रूप में, तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहे हैं। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करके खाने के लिए कुछ देना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। किसी भी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का,
पानी का माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर या भगवान की मूर्ति या फिर फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे जा रहे हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। का मतलब ये माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवी शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वे अमीर हो या फिर गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो ये भगवान की ही कृपा है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वे हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। उनके जीवन में भले ही कितने ही दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश रहेंगे और कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वे हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। उल्लू का दिखना। शुभ हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे, तो ये एक बेहद ही शुभ संकेत होता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको घर के बाहर कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। उसके साथ ही अगर आपको सुबह शंख की आवाज सुनाई दे, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में भगवान का आगमन हो रहा है। इसीलिए शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में भी शंख बजाया जाता है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। इसके साथ ही यदि आपको एक सफेद गाय दिख जाए, तो सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, इसका मतलब कि देवी देवताओं की आप पर कृपा होने वाली है। आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। सुबह पूजा करते समय यदि आपको बंदरों का झुंड दिख जाए, तो वो ये भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। तो कोशिश करें कि आप उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती के अगर कोई खुशबू आ रही है, तो समझ लीजिए आप पर ईश्वर की कृपा है। इसके साथ ही अगर पूजा के दौरान किसी भी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा जैसा ही होता है। अगर कोई अतिथि आपके लिए कोई तोहफा लेकर आए, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा करते समय मूर्ति या प्रतिमा से कोई भी फूल या माला आपके पास गिर जाए, तो ये भी बहुत शुभ संकेत होता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होने वाली है। शाम भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर शाम भक्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेश, जय श्री श्याम, जय श्री राधे।